Hello students, welcome to online class. My name is Bipin Gupta. I am your mathematics mentor. इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हमारा चल रहा था और आज मैं उसका लास्ट लेक्चर ले रहा हूँ. ठीक है. कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर कोई इजी चैप्टर सा पढ़ा दो, तो आज इस टफ चैप्टर को हम लोग एंड करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं. ना हो हमारा, तो देखते हैं आज कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स हैं. और मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, आज के जो भी न्यूमेरिकल्स मिलेंगे मोस्ट ऑफ बोर्ड में आए हुए न्यूमेरिकल्स मिलेंगे. ठीक है, तो आओ देखते हैं कि बोर्ड में किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं. न्यूमेरिकल नंबर 27. ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली. P2, -3 is the midpoint of AB. Then find coordinates of A and B. If P is the midpoint, then find A and B. Let point A is small a, 0 here, and let B is 0, B. P is the midpoint of AB, then midpoint concept. Abscissa of point P is equal to sum of abscissas A plus A and B. दिखा बेटे, 2 के बराबर मैंने क्या लिखा हुआ है, A plus 0 डिवाइडेड बाई 2. यहाँ से A की वैल्यू मिल रही 4. इट मीन्स पॉइंट A इज 4, 0. एंड व्हाट अबाउट B? स्टार्ट करते हैं. पॉइंट P का ऑर्डिनेट -3 है. A B का ऑर्डिनेट को पिक किया 0 प्लस बी डिवाइड बाई 2. सॉल्व करने पर b की वैल्यू आई है -6. कोऑर्डिनेट हो गया 0, -6. फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व. नाउ स्लोप ऑफ ए बी. अब लाइन ए बी है तो 2 पॉइंट गिवन है हमारे पास, तो 2 पॉइंट के लिए स्लोप का फॉर्मूला क्या था, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. ओके, फॉर्मूला अप्लाई, वैल्यूज पुट, एंड आंसर इज 3/2. स्लोप आ गया आपके पास. इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी. इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी भी चाहिए, थर्ड पार्ट में उसको देखो. ठीक है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1. स्लोप हमारे पास है 3/2 और पॉइंट पर्टिकुलर p है 2, -3, या फिर a है, a के पॉइंट कितना है तो 4, 0, या फिर b है 0, -6. आपकी मर्जी, जो पॉइंट पिक कर ले. मैंने सबसे इजी पॉइंट पिक कर लिया है क्योंकि लाइन के ऊपर तो 3 पॉइंट हैं, तो किसी भी पॉइंट को पिक कर लो. तो ए पॉइंट पिक किया 4, 0. इनकी वैल्यूज एंटर की, फाइनल आंसर आया 2y इज इक्वल टू 3x माइनस 12. ओके, डन. ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर. अब क्या लिखा है, इक्वेशन ऑफ लाइन इज 3x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0. ये लाइन है, लाइन नंबर 1 कह दिया मैंने इसको. फाइंड स्लोप ऑफ लाइन. अब इसी लाइन का अगर मुझे स्लोप फाइंड करना होगा तो आंसर आएगा -3/4. कैसे पता चला, x का मल्टीपल ओवर y का मल्टीपल, ये जो रेशियो होता है आगे माइनस लगा दो, और वही मैंने यहाँ किया है. ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे. अब हम बात करते हैं सेकंड के लिए. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन. एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है, पहली बात. और जिस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है वो पर्टिकुलर 2 गिवन लाइन है, ये देख रहे हो, ये फर्स्ट और सेकंड, इनसे पास हो रही है, इनके क्रॉस सेक्शन पॉइंट से पास हो रही है. तो इनके क्रॉस सेक्शन से हमें एक पॉइंट मिलेगा. तो लेट दीज लाइन्स आर L2 एंड L3. L2 और L3 को मैंने सॉल्व किया तो पॉइंट P फाइंड किया. L3 और L2 को यहाँ पे मैंने लिखा है. 2 इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. x की वैल्यू 2 इक्वेशन में एंटर करेंगे फर्स्ट में, y की वैल्यू 4. तो 2, 4 आपके पास पर्टिकुलर पॉइंट आ चुका है, आप ग्राफ में देख सकते हैं. ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन L4 जो हमारा टारगेट है उसको मैंने M2 कह दिया. M1 M2 इज इक्वल टू -1. परपेंडिकुलर की कंडीशन हम जानते हैं. M1 हमारे पास पहले से ही था -3/4. स्टार्टिंग में आप चेक कर सकते हैं, जहाँ पर मैं छोटा सा सर्कल लगा रहा हूँ. ठीक है, M2 का टारगेट है तो आंसर आ जाएगा 4/3. माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, वो रिवर्स हो गया. अब आपके पास एक पर्टिकुलर पॉइंट आ गया और रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप आ चुका है. पॉइंट है P,
2,4 और स्लोप है 4/3। आप इस फॉर्मूले में जैसे ही एंटर करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 3y = 4x + 4। थोड़ा सा सॉल्व आप कर सकते हैं खुद ही। ओके, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं अब हम। भाई नेक्स्ट न्यूमेरिकल में ऐसा क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम वेयर A इज x, y, B 5 8, C 4 7, D 2, -4। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए। तो इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखो आप लोग। ओके, इस डायग्राम को आप ध्यान से देख रहे हैं। ए टारगेट है तो बी और डी का जो मिड पॉइंट होगा वो पी होगा, और ए और सी का जो मिड पॉइंट होगा वो भी पी होगा। पैरेललोग्राम का यही तो कॉन्सेप्ट, एक दूसरे को कट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बी और डी का यूज़ करके पी पॉइंट फाइंड करते हैं। तो हमने क्या किया, बी और डी को यूज़ किया, पॉइंट पी को ए, बी लेट किया। ए की वैल्यू आई 7/2, बी की वैल्यू आई 2, तो फाइनली आपको पी मिल गया 7/2। पता नहीं है, थोड़ा सा हल्का से डाउन हो गया लिखा हुआ, हो सकता है कैमरे की वजह से, क्योंकि डाउन साइड में सही लिखा है यहाँ पर, अप साइड में थोड़ा सा डाउन हो गया। ओके, समझ में तो आ रहा है ना। तो आपके पास पी पॉइंट आ गया। अब हमने क्या किया, ए और सी के मिड पॉइंट को भी हमने पी बोला है, तो पी कितना है हमारे पास 7/2, 2। तो 7/2 की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो कैसे आएगी, x + 4 / 2 से, 2 से 2 कट हो गया, 4 ट्रांसफ़र हो गया, तो x की वैल्यू आ गई है 3। फिर पॉइंट में p की वैल्यू में ऑर्डिनेट कितना था 2, तो 2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y + 7 / 2, यहाँ से y की वैल्यू मिल गई -3। 3, -3 आपके पास वो पॉइंट आ गया। ठीक है, ओके, कोऑर्डिनेट जो हमने फाइंड करना था। अब क्या है, इक्वेशन ऑफ डायगोनल BD। आपके पास B पता है, D पता है, तो आप इक्वेशन ऑफ डायगोनल BD बड़े इजीली से फाइंड कर पाएंगे। ये आपके पास फॉर्मूला है। फाइन, तो अभी इन फॉर्मूले पे सारी वैल्यूज रखेंगे। मैंने देखो साइड में लिख भी दिया है ना, आपके इजी के लिए। ओके, x1 y1 की वैल्यू आप 5,8 लेंगे B, और x2, y2 को आप लेंगे 2, -4। तो आपको पास आंसर मिल रहा है y = 4x - 12। अगर आप y से वर्सा मतलब इंटरचेंज कर देंगे, x1 y1 को डाउन साइड ले लेंगे और x2 y2 को 5,8 ले लेंगे, तब भी आंसर सेम आएगा, उससे कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, ओके, तो न्यूमेरिकल ये सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। यहाँ पर सिर्फ अभी न्यूमेरिकल आपको दिख रहा है, अभी सिर्फ न्यूमेरिकल को रीड करो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी करो। हमने बाद में सॉल्व किया है क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत बड़ा था। देख रहे हो, इतना बड़ा न्यूमेरिकल अगर मैं बहुत छोटा सा कंप्रेस कर देता A4 साइज़ में तो फिर वो दिखता भी नहीं, इसीलिए मैं थोड़ा सा बड़ा इसको कर दिया और सोल्यूशन को नेक्स्ट पेज पर डाल दिया। एक फिगर है, ये 2015 में न्यूमेरिकल आया। इन द फिगर ABC इज द ट्राइंगल BC इज पैरेलल टू y एक्सिस। ओके, AB एंड AC आर इंटरसेक्ट y एक्सिस एट पॉइंट P एंड Q। देख रहे हो आप, P पर कट हो रहा है और Q पर कट हो रहा है। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ A। सीधा सीधा दिख रहा है, A का कोऑर्डिनेट कितना होगा 4,0, वो मैंने लिख दिया। नेक्स्ट लाइन में लिखूंगा 4,0। फाइंड द लेंथ ऑफ AB। AB A पता है आपके पास, ये देखो, और यहाँ पर आपको B पता है। ठीक है, अब मैं इन वाले पार्ट को हटा देता हूँ, जिससे बात हो रही है वही कर रहा हूँ। A और B दोनों हमको पता है, तो लाइन की इक्वेशन वो जब डिस्टेंस निकालते हैं तो क्या करते हैं, स्क्वायर रूट y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर, वही करेंगे। अब AC फाइंड करनी है, तो A पॉइंट है और ये रहा C पॉइंट आपके पास, यहाँ पर AC पॉइंट है। फिर से हम वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो A और C दोनों आ जाएंगे। फाइंड द रेशियो इन विच Q जो है वो AC को किस पार्ट में डिवाइड करता है, उसके लिए हमने क्या करना है, ऐसा करते हैं जब हम रेशियो फाइंड करते हैं हमेशा λ/1 रेशियो फाइंड कर लेते हैं। λ/1 मतलब मैं मान लेता हूँ CQ लैम्डा है और QA 1 है, और Q जो पॉइंट है वो हमें पॉइंट तो पता नहीं है, पॉइंट नहीं पता हमें। ओके 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 ओके, मैं देखता हूँ मैंने कैसे किया है, जस्ट अ मिनट। आते हैं मैदान में। आपके पास पहला न्यूमेरिकल था, फर्स्ट पार्ट तो बड़ा इजी था, हो गया। दूसरे पार्ट में डिस्टेंस फाइंड करनी थी, AC की डिस्टेंस और AB की डिस्टेंस दोनों हमने फाइंड कर लिए हैं। फिर हमने रेशियो को भी लेट कर लिया था। अच्छा, Q पॉइंट को 0,-3 मैंने यहाँ लिख दिया है ना। जस्ट अ मिनट, अगर मैं ये पॉइंट को नहीं लिखता हूँ तो हमारे पास कोई है मेथड,
क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये -3 से जाती हुई लाइन नज़र नहीं आ रही है मुझे, तो ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट। ओके, आप लोगों के पास अगर कोई मेथड हो तो बता देना। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये जो लाइन है AC, ये 0,-3 से पास होनी चाहिए, ठीक है। डायग्राम में यहाँ पर थोड़ी बस हो सकता है मिसमैच हो। फाइंड द रेशियो इन विच Q डिवाइड्स। हाँ, Q को किस रेशियो में डिवाइड करेगा ये हम जब भी बता सकते हैं जब हमारे पास पॉइंट ये पता हो। क्योंकि हमारे पास A पता है, B पता है, तो पॉइंट Q तो नहीं पता और रेशियो भी फाइंड करना है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें करना ही पड़ेगा, Q को फाइंड करना ही पड़ेगा। ओके फाइन, तो Q को हमने क्या लेट कर लिया है, Q को लेट क्या कर लिया, 0,-3 पॉइंट है। अपने पॉइंट्स पर आते हैं, नो प्रॉब्लम। तो 0,-3 करेक्ट। रेशियो का फॉर्मूला ये तो बताने की ज़रूरत नहीं, तो सीधा सीधा लैम्डा की वैल्यू आ गई 1:2, क्योंकि या तो आपको पता ही है कि आपके पास 0 पॉइंट है। हाँ ओके, ये तो डायरेक्ट 0 से आ जाएगा, तो Q को 0,-3 लिखने से अच्छा है आप 0, कुछ भी लिख दें, 0,P लिख दो, हटाओ, -3 लिखने की ज़रूरत नहीं, 0,P लिख दो। आपने मर्जी से एक पॉइंट ले लिया, क्योंकि हमें पता नहीं ना वो -3 पे कट कर रहा है या फिर बीच में -2 और -3 के बीच में जा रहा है, क्योंकि मेरा काम 0 से हो जाएगा। अभी आप देखोगे हमने लिखा है 0, क्योंकि हम जब पॉइंट रेशियो हमारे पास है λ/1, अकेला मैंने FC सा उठाया तो लैम्डा की मल्टीप्लाई 4 के साथ आएगी 4 लैम्डा, फिर 1 की मल्टीप्लाई -2 के साथ आएगी -2, डिवाइड में λ+1 लिखेंगे, बाहर 0 है, क्रॉस मल्टीप्लाई λ+1 खत्म हो गया, 4 लैम्डा -2 की वैल्यू 0, लैम्डा की वैल्यू आ गई 1/2, रेशियो आ गया 1/2। मुझे P की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, जो दूसरा वाला पार्ट था पॉइंट Q का ऑर्डिनेट वाला पार्ट था उसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं है। तो मुझे देखना ही नहीं है कि -3 पे कट कर रहा है कि -2 पर कट कर रहा है या उनके बीच में कहीं भटक रहा है ना, तो कन्फ्यूजन की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ AC। अगर AC की इक्वेशन आपने फाइंड करनी है तो आपके पास A पता है और C पता है, मेरी कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, ये न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया, क्योंकि हम सब बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं ना, इसीलिए हम ऐसे आगे बढ़ सकते हैं। अब क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट P गिवन है, पॉइंट Q गिवन है, उसका स्लोप उन्होंने कह दिया 1/2। जब दो पॉइंट गिवन होते हैं स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 ओवर x2 - x1 इज इक्वल टू स्लोप। स्लोप इज़ 1/2। y2 और y1 को आप लेट कर सकते हैं, y2 को 3 बोल दिया तो x2 आपका 1 - 3k हो जाएगा और y1 k हो जाएगा, तो x1 6 हो जाएगा। दोनों का एंटर करेंगे तो k की वैल्यू -11 आएगी। फिर क्या कहता है, मिड पॉइंट ऑफ PQ यूजिंग द वैल्यू ऑफ k फाउंड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है वो यहाँ पर रख दो जाके। तो मैंने एक डायग्राम बना दिया P और Q। तो P का जो पॉइंट है 6, k, तो आंसर आ जाएगा 6, -11। Q का जो पॉइंट है 1, -3k और k की वैल्यू है -11। तो माइनस ये वाले पार्ट को अगर मैं सॉल्व करूँगा यहाँ पर, इस वाले अगर पार्ट को मैं सॉल्व करूँगा, सॉरी, इस वाले अगर पार्ट को मैं सॉल्व करता हूँ तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, देखो -11 तो हो जाएगा +33, 34, 34,3 पॉइंट आ रहा है, यस 34,3। दो पॉइंट है, मिड पॉइंट फाइंड करना है, मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 + x2/2, y1 + y2/2। ओके फाइन, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। ओके फाइन, आपके पास लाइन है AB मीट्स x एक्सिस एट A, y एक्सिस एट B, P 4, -2 डिवाइड्स द लाइन AB इन द रेशियो 1:2। मतलब ये वाला पार्ट आपका 1 का है, यहाँ पर मैं 1 लिख देता हूँ रेशियो, और ये वाला पार्ट आपका 2 का है, ठीक है ना। तो ये देखो मैंने लिखा भी है, अच्छा किया लिख दिया। आपके पास A पॉइंट को मैंने लेट किया A,0, B पॉइंट को लेट किया 0,B। तो पॉइंट जो P है उसकी वैल्यू जो एब्सिसा वाला पार्ट है वो 4 है, फॉर्मूला आपके पास है, तो A की वैल्यू आ गई 6। तो कोऑर्डिनेट ऑफ A हो गया 6,0। कोऑर्डिनेट ऑफ B फाइंड करने के लिए पॉइंट P पर चलते हैं। P का ऑर्डिनेट है -1, वहाँ से अगर फॉर्मूले से ऑर्डिनेट निकालेंगे तो B/3 मिल रहा है, तो B की वैल्यू मिल गई -3, तो कोऑर्डिनेट हो गया 0,-3। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स हम आ गए हमारे। फर्स्ट पार्ट सॉल्व। सेकंड पार्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू P से पास हो रही है मेरी लाइन, फाइंड एंड परपेंडिकुलर टू AB। ओके, तो AB का स्लोप हमारे पास है 1/2 जो मैंने निकाल के रखा हुआ है। तो इसके परपेंडिकुलर जो स्लोप होगा वो कितना होगा, -2 होगा। बहुत दिनों से हम लोग काम कर रहे हैं तो ये तो डायरेक्ट हम लोग समझ गए। रिक्वायर्ड लाइन y - y1 = स्लोप x - x1, स्लोप इज -2, पॉइंट P 4, -1,
एंटर करोगे आपके पास फाइनल आंसर आ गया 2x + y = 7। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से हम लोग इतना न्यूमेरिकल रखें आज। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। ओके, गुड बाय।